नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिस्ट टॉक्स और मैं आपकी होस्ट बबीता। आप सबको मालूम है फिट रहना बहुत जरूरी है। फिट रहने के लिए आज हम मिलने जा रहे हैं रूही रानी सिंह जी से, जिन्होंने यह लाइन को छोड़ के फिटनेस वर्ल्ड में अपना एक जगह बनाया है। तो चलिए मिलते हैं रूही रानी सिंह जी से। नमस्कार, मैं रूही रानी सिंह। मैं आप कह लें मैं हाउसवाइफ हूँ, एक 8 साल के बच्चे की माँ हूँ, एक मेरा प्यारा सा पति है, मेरा एक प्यारा सा घर है और बहुत सारी महिलाओं का एक मेरा फैमिली ग्रुप है। मैं 16 साल मीडिया में थी, लेकिन मीडिया के बाद मैं फिटनेस की दुनिया में हूँ। आपने सुना कि रूही रानी सिंह का एक बहुत बड़ा परिवार है। जी हाँ, रूही रानी सिंह एक एनजीओ से बिलोंग करती है। उसका नाम है पिंकाथन। पिंकाथन मिलन जी का है और उसमें रूही जी एक मेंटोर है, एक पूरे जोन का। उनके परिवार में पता नहीं कितने ढेर सारी लेडीज ने ज्वाइन किया है और अपने आप को फिट रख रही हैं। तो चलिए सुनते हैं रूही रानी सिंह जी की ये पिंकाथन की स्टोरी। 16 साल मीडिया में रहने के बाद जब मैं माँ बनी तो आप समझते हैं कि महिलाएं वेट गेन करती हैं, डिप्रेशन होता है, मूड बहुत सारे स्विंग करते हैं। तो मुझे डायबिटीज़ की शिकायत होने लगी थी, मुझे बीपी था, मुझे माइग्रेन हो गया था और ऑब्वियसली बहुत चिड़चिड़ी सी होती थी, मेरा बीपी बहुत हाई होता था। तो मैंने सोचा कि मुझे ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है, पर कैसे, क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी हो चुका था और मुझे लगता था कि उस बच्चे को जब माँ की ज़रूरत पड़ेगी तो शायद मैं बीमारी की वजह से नहीं रहूँगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे जैसे भी हो एनी हो मुझे फिट रहना है और फिट रह के मुझे अपने बच्चे का केयर करना और मुझे मेडिसिन नहीं खाना है, क्योंकि मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, वो थोड़े समय के लिए ख़त्म करता है पर। तो मैंने आर्ट ऑफ लाइफ लिया अपने फिटनेस को। मैंने हर चीज़ एक्सप्लोर किया, रनिंग किया, फंक्शनल ट्रेनिंग किया, एरोबिक्स किया, जुम्बा किया, लेकिन मुझे मज़ा आने लगा जब मैंने इसको गेन किया और इससे मुझे जो बेनिफिट मिला और लोगों ने, जो महिलाओं ने मुझे देख के इंस्पायर्ड हुई, वो लोग मुझसे पूछने लगी कि आप कैसे करते हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था बताना कि मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने मेडिसिन नहीं लिया। धीरे धीरे सोशल मीडिया का दुनिया है, मैंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। जब मैं करती थी तो मुझे मुंबई से कॉल आया। पिंकाथन, मिलियन सुमन को सब लोग जानते हैं, मिलियन सुमन हमारे मेंटर हैं और फाउंडर हैं पिंकाथन के। उनके टीम से मुझे कॉल आता है अजीत रजनी पाठक का कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप पिंकाथन से क्यों नहीं जुड़ते हो। तो मैंने उसके बारे में सब पूछा, पिंकाथन क्या है। तो पिंकाथन, छोटा सा मैं उसके बारे में भी बता दूँ, पिंकाथन एक्चुअली महिलाओं को मोटिवेट करता है उसके हेल्थ के प्रति। पिंकाथन का कहना है कि हर महिला को 40 मिनट वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि ये फिटनेस जो है सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं है, मेंटल भी है। फिजिकल तो है ही, मेंटल भी है। जब कोई सुसाइड करता है तो हम मेंटल फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन पिंकाथन हर समय फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस की भी बात करता है। तो बहुत सारी महिलाएं इससे मोटिवेट हुई, महिलाएं जुड़ती गई, क्योंकि हम लोग जब तक कहते हैं तो उस पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन जब रिजल्ट दिखाते हैं तो रिजल्ट पे लोग यकीन करते हैं। तो मेरे रिजल्ट को देख के बहुत सारी महिलाएं मोटिवेट हुई, वो लोग मुझसे जुड़ी और मैं जहाँ जाती हूँ वहीं पे एक पिंकाथन का ग्रुप बनाती हूँ। मेरा हर जगह, नोएडा में 6 ग्रुप मेरा चलता है। इसके अलावा मैं बिहार में एक सिवान जैसी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है, पूर्णिया है। अब मेरा सिवान में मायका है, पूर्णिया ससुराल है, और दोनों जगह पे मैंने पिंकाथन शुरू किया। और आप देखेंगे तो वहाँ लोग साड़ी में भी करते हैं, सलवार सूट में भी करते हैं, ट्राउज़र में भी करते हैं, और उनका मोटिवेशन इतना हाई रहता है कि वो सलवार सूट पे टी शर्ट डाल लेती हैं पिंकाथन का, क्योंकि वो टी शर्ट नहीं पहन सकती, ट्राउज़र नहीं पहन सकती, वहाँ का माहौल ऐसा नहीं है। तो वो साड़ी पहनी है, उसके ऊपर टी शर्ट पहन लेती है, क्योंकि उनको रूही बता रही है, रूही से मोटिवेट होना है तो वो कर लेती है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कई सारे पिक्चर्स देखेंगे, आप कई सारे वीडियोज़ देखेंगे, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस लेवल का मोटिवेशन है लोगों में, महिलाओं में करने का, अपनी हेल्थ को लेकर जुनून है। क्योंकि एक महिला स्वस्थ रहेगी तो उसका घर स्वस्थ रहेगा, उसका बच्चा स्वस्थ रहेगा। बच्चे सीखते नहीं हैं, कॉपी करते हैं अपनी माँ को। कहते हैं ना, माँ ने सिखाया होगा, माँ ने किया होगा। तो जब माँ अच्छा खाती है, माँ कुछ अच्छा करती है, तो बच्चा भी कॉपी करता है। तो बड़ा खुशी मिलता है जब कोई कहता है अरे रूही तुम्हारा बेटा भी कर रहा है। तो ये सुन के अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि देश दुनिया की हर महिलाएँ कम से कम अपने शरीर पर 40 मिनट दें, चाहे वो वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, किसी के घर काम करने वाली हो। मैं सबको मोटिवेट करती हूँ। रूही, तुमने एक बहुत अच्छा मैसेज हमारे ऑडियंस को दिया कि आप चाहे घास काट रही हो या आप किसी कंपनी की सीईओ हो, आपको अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप है
तो ही हमारा परिवार है। तो जानते हैं रूही जी की और कई सारी बातें। देखिए, जो हायर क्लास के लोग महिलाएं हैं वो तो सर्वेंट को बोल के और ऑर्डर दे के मंगा सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर क्लास है, वो अपने हेल्थ का ख्याल कैसे रखे? वो बहुत चीज़ अपने खाने से नहीं हटा सकती, चावल रोटी दाल ये तो नहीं हटा सकती, वो इंडियन फैमिली की बहुत ज़रूरी नीड है। तो मैं ये नहीं कहती आप खाना छोड़ दो। जिम जाना मैं खुद प्रीफर नहीं करती, तो मैं कहती हूँ महिलाएं नहीं जाए, क्योंकि वो 2 महीने जाएंगी, तीसरे महीने से नहीं जाएंगी, वो रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है, जो फैक्ट है। तो अननेचुरल बातें करके आप किसी को डिमोटिवेट नहीं कर सकते कि वो कहे अरे एक महीना मैं जाऊंगी जिम और दूसरे महीने नहीं। तो है क्या, मैं आपको बताती हूँ। मुझे मालूम है कि तुमने कुछ नई टेक्निक्स निकाली हैं एक्सरसाइज करने की, ताकि आप घर बैठे हैं या टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा सा भी वक्त आपको जब मिलता है तब वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि रूही डाइट प्लान भी नहीं देती है, ना ही जिम रेकमेंड करती है। तो रूही प्लीज मुझे आप बताइए कि वो कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हमारे व्यूअर्स उसको अपना सके और चाहे तो तुम्हारे चैनल को भी ज्वाइन करके और सीख सके तुमसे। आप घर में इस दुपट्टे से भी वर्कआउट कर सकते हैं। कैसे? कई लोगों का शोल्डर फ्रोजन हो जाता है लैपटॉप पे काम करके, जो वर्किंग महिला हैं वो, जो घर में महिलाएं हैं वो, उनका हाथ काम नहीं करता है। आप इस दुपट्टे का यूज़ कीजिए। दुपट्टा बहुत सही से आपको एक्सरसाइज करवाता है। मैं इसका यूज़ करती हूँ। मैं पानी का बोतल यूज़ करती हूँ। डंबल आप नहीं लें, पानी का बोतल लेके करें। आप सीढ़ियों पे करें। सीढ़ी के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपका हर घर में आजकल सीढ़ी है। नई सीढ़ी है, 4 ईंट रख लें और आप पे स्टेपर करें। स्टेपर करें, ये पूरे बॉडी के लिए है। आप सामने ईंट रख लें या सीढ़ी रख लें तो उस पर भी आप जंप कर सकते हैं। आप किचन में बैठे कर लीजिए। आप ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रही हैं, वहाँ कर लीजिए। आप एक बहुत अच्छा सा आसन है, मलासना बोलते हैं योग में। आप ऐसे बैठे। आज के समय में बहुत सारी महिलाएं ऐसे हील रख के नहीं बैठ सकती, क्योंकि आजकल हमारे घर में टॉयलेट है जो वेस्टर्न है। टॉयलेट वेस्टर्न है, ऑफिस में चेयर है, वहाँ भी आप नीचे नहीं बैठ रही हैं। सब्जी हम नीचे बैठ के नहीं काट रहे हैं, आटा नहीं गूँथ रहे, सब स्टैंडिंग पोजीशन में है। ये पोजीशन आप दिन भर में 10 बार बैठिए, जितनी बार बैठने का मन करे बैठें। एटलीस्ट कम से कम जब टीवी देख रहे हैं तब ऐसे बैठ जाइए। आप टीवी भी देख रहे हैं और आपका इससे क्या है, हिप फ्लेक्सिबिलिटी है, थाई फ्लेक्सिबिलिटी है और आपका स्टमक अंदर जाता है। तो आप इस पोजीशन में बैठ के टीवी देखते रहिए, जो आपका फेवरेट शो है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितनी देर बैठे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है आप स्टार्टिंग में ऐसे बैठे, यहाँ पे पीलो लगा लें। बहुत सारी हमारी उम्र की औरतें होंगी जो नहीं बैठ पाएंगी, यहाँ पीलो लगा के बैठें। धीरे धीरे आप कब ऐसे बैठना सीख जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। इसको मलासना बोलते हैं। तो 3 चीज़ तुरंत से किचन से हटा दीजिए, जो मैंने किया है। चीनी हटा दीजिए, चीनी का कोई उपयोग नहीं है आपके शरीर में। आप मैदा हटा दीजिए, मैदा का कोई उपयोग नहीं, कोई विटामिन नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है, कुछ नहीं है मैदा में। और तीसरा, रिफाइंड ऑयल। जितनी जल्दी ये 3 चीज़ आप अपने घर से हटाएंगे, उतनी जल्दी आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य ठीक होगा। मैं पहले 2 किलोमीटर भी वॉक नहीं कर पाती थी और आज मैं हाफ मैराथन, फुल मैराथन कर चुकी हूँ। बहुत सारे मेडल्स भी हैं मेरे पास। आपने सुना रूही की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, और रूही जो कि बताती है कि आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको खाना स्किप करना है, सिर्फ थोड़ा सा। रूही जी के साथ 2-3 लेडीज हैं, एक जेंट्स भी हैं जो फिटनेस प्रोग्राम कर रही हैं। तो जानते हैं उनका व्यू, वो क्या कहती हैं। मैं रूही के साथ 1 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैं तो पहले किचन तक ही रहती थी। अभी रूही के साथ जुड़ने के बाद से मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ और वो रूही के साथ जुड़ने के बाद से मैं एक्सरसाइज वगैरह सब करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। रूही का ऑफिस होता है, फिर भी रूही हमारे लिए टाइम निकाल के हमें एक्सरसाइज सिखाती है। जब सुबह का टाइम होता है तो सुबह कराती है, जब सुबह का टाइम नहीं होता है तो शाम में हमें एक्सरसाइज कराती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या आप रूही के अलावा और भी लोगों को, जो नए लेडीज हैं, जो आपके आसपास लेडीज हैं, उनको भी क्या आप मोटिवेट करती हैं रूही की तरह? बिल्कुल बिल्कुल करती हूँ। अच्छा, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हेलो मैम जी। मैं सोनिया त्यागी, ओके 93 में से आई हूँ। ओके, और मैं थोड़ी कम पढ़ी लिखी हूँ। कोई बात नहीं। लेकिन मुझे रूही ने सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया है। और लेकिन मैं पहले अपने बच्चों में रसोई में ही लगी रहती थी, सास में, उसमें। हाँ। लेकिन आज मैं मतलब रूही की वजह से मैंने कम से कम 6-7 किलो वजन अपना घटा लिया है। मैं बिल्कुल बहुत मोटी थी पहले जब आई थी, तो अब मैंने बहुत कम अपना वजन कर लिया है। हाँ।
और इनकी कृपया बनी रही तो मैं हमेशा मतलब इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी रूही मैम का। ओके तो मैम जैसे रूही ने आपको मोटिवेट करके आज आपके वेट को लॉस कराया है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कराया है, क्या आप अपने आसपास के दूसरे लेडीज को हाँ जी, इसका हम मदद सब- करते हो? हाँ जी, हम सब मदद करते हैं। हम बहुत सारे ग्रुप के हैं हाँ। जो हम सब साथ जाते हैं। वो 1 घंटा वॉक हमारी डेली होती है, एक बस रूही मैम की वजह से, क्योंकि रूही मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कैसे हैं आपका शुभ नाम और आपका उम्र मुझे बताइए। मेरा नाम शकुंतला गोयल है। ओके मेरी एज 52 है। वेरी गुड। मैंने 50 इयर्स तक कोई योग नहीं किया था, हाँ। कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। बस बच्चों के साथ, बच्चों को ये करना है, बच्चों का ये करना है, अभी बच्चों का टाइम है। पिछले 1 साल से मैं रूही के साथ जुड़ी हुई हूँ। जो Okay. रूही ने मेरे को एक्सरसाइज करना सिखाया, उसने मोटिवेट किया। वो हमें अपना कीमती टाइम निकाल के अपना देती हैं, हमें एक्सरसाइज कराती हैं। Okay. और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने काफ़ी वेट लॉस किया है। तो मैम आपको लगता है कि आपकी उम्र की लेडीज़ को एक्सरसाइज करना चाहिए? क्योंकि हमारी इंडियन लेडीज़ 45 के बाद अपने आप को सोचती है बूढ़ी हो गई है, ठीक हाँ, है, वही। तो वो चीज़ नहीं आना चाहिए। ऐसा आप क्या मैसेज आप देना चाहते किसी हैं? भी एज में शुरू कर सकते हैं, किसी भी एज में। कुछ एज से इसका कुछ लेना देना नहीं, बस अपने आप को होना चाहिए कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको फिट रहना है। आपके तो हाथ में भी कुछ प्रॉब्लम था ना हाँ, मैम? मेरे हाथ में तो- फ्रोजन शोल्डर हो गया था। रूही ने एक्सरसाइज करवाई तो अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। मेरा हाथ ऐसे नहीं होता था, Okay. अभी मैं पूरी एक्सरसाइज करती सो हूँ। स्वीट ऑफ यू। थैंक यू आंटी। थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय मुझे दीजिए। जी मैम, थैंक यू। मैं राजेश गुप्ता हूँ। ओके पेशे से मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। वाओ। बाय प्रोफेशन हाँ। वर्किंग एज ए DGM क्वालिटी इन वन ऑफ द फूड इंडस्ट्री, ओके टेकिंग केयर ऑफ 4-5 डिफरेंट कंट्री लाइक इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। ओके व्हेन इट कम्स टू द फिटनेस पार्ट, मैं कहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी वाइफ का है। क्योंकि मेरे केस में क्या होता था कि वर्क आवर्स जो होते थे काफ़ी लंबा होता था, टाइम नहीं मिल पाता था मुझे कि मैं कुछ एक्सरसाइज करूँ। ये ऐसा नहीं कह सकते कि टाइम नहीं मिल पाता था, ये एक लेजीनेस। लेजीनेस है या एक बहाना था ओके कि मुझे टाइम नहीं है। फिर अन्नू भी जो मेरी वाइफ है, ये भी पहले ऐसा नहीं था, घर के काम में ही लगी रहती थी। सोचती थी कि मैं जो घर के काम कर रही हूँ यही बहुत है, मुझे एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी फिटनेस तो ऐसे ही हो जा रही है। देन एक फ्रेंड है इनकी, रूही जी, उन्होंने इनको कहा कि नहीं, आप घर से निकलो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा फिटनेस पे भी ध्यान दो, खुद के लिए भी कुछ समय निकालो। एंड शी स्टार्टेड गिविंग टाइम टू हर ओन, एंड नाउ आई कैन से कि शी इज़ फिट नाउ। क्योंकि ये भी कभी ये 69-70 kg के आसपास पहुंच गई थी और आज बड़ा अच्छा लगता है कि 60-61 kg के रेंज में रहती हैं। अरे वाह। और इनको एक्सरसाइज देख करके मैं मोटिवेट हुआ, इनके साथ वॉक करना शुरू किया। आज के टाइम में क्या करती हैं, ये मुझे भी अपने साथ बुला लेती हैं। और मेरा वेट 80 kg था, नो डाउट मैं बहुत ज़्यादा तो कम नहीं कर पाया हूँ, आज भी 74 हूँ, 6 kg ही कम कर पाया हूँ। एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई वाइफ एंड रूही। ओके तो मतलब कि रूही सिर्फ लेडीज को ही नहीं, जेंट्स को भी मोटिवेट Indirectly she motivated the gents also. क्योंकि वाइफ को मोटिवेट होगी तो ऑब्वियसली हस्बैंड को भी लगेगा कि नहीं, Right. मुझे भी फिट होना चाहिए। ma'am, yes. तो ये जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। Thank आप you, ma'am. फिटनेस को मेंटेन कीजिए, और जो कि आप फूड टेक्नोलॉजी में हो तो खाना पीना तो होता ही है, लेकिन उसको एक साइड में रख के जो आपने अपने आप को मेंटेन किया, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप छोटा सा मैसेज उन हस्बैंड्स को दीजिए जो वाइफ को मोटिवेट करे और वाइफ को देख के वो खुद मोटिवेट हो। सो एक ही मैसेज है कि समय किसी के पास नहीं है, समय निकालना पड़ेगा। और जहाँ तक वाइफ की बात है, अगर वो थोड़ा सा मोटिवेट करें, कुछ नहीं करना है, बोलना है कि आप घर में बैठे रहते हो, आप कहते हो टाइम नहीं है, सुबह में मेरे साथ ज़्यादा नहीं 10 मिनट का ही वॉक कर लो। हो सकता है वो 10 मिनट का जो वॉक करेंगे उससे कुछ और उनको लगेगा मोटिवेशनल पार्ट में, और देन he will start even giving time to her own and his own, and then maybe he'll spend time on the walking and will become a fit like me. ओके थैंक यू you. वेरी मच सर। मैं इस बात पे ये कहूँगी, मैं तो हस्बैंड लोगों को ये कहती हूँ बीबी से पीछे, कि आप अपनी बीबी का फेवरेट ड्रेस एक साइज छोटा मंगा के दे दो और वाओ बोलो कि चेंज नहीं करूँगा, तुमको इसमें अपने आप को फिट करना है। और उस ड्रेस को पहनने के लिए वो वाइफ दिन रात एक करती है। दैट्स गुड Thank you, ट्रिप, thank you, इट्स thank you for रियली the अ suggestion. गुड Yes. ट्रिप। और ये टिप तो मैं हर हस्बैंड को बोलूंगी कि वो इस टिप का जरूर इस्तेमाल करे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Thank you. सो ये थी रूही
जिसने आपको बताया है कि फिटनेस कैसे किया जाता है बिना जिम जाए, बिना खाने को स्किप किए। तो इसलिए आज से इस वीडियो को ख़त्म होते के साथ ही आप प्रण लो और शुरू कर लो अपना फिटनेस प्रोग्राम। रूही के बहुत सारे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देखिए, रूही को ज्वाइन कीजिए और सीखिए कि बिना जिम और बिना खाने को स्किप किए कैसे बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। सो चीयर्स! आज इसी वक्त से फिटनेस शुरू। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और रूही से अगर कोई सवालात है या कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं इंस्टाग्राम हैंडल में भी हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगला वीडियो, अगला इंटरव्यू किसका है मैं पहले इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो जल्दी से अपना बायोडाटा मेरे ईमेल आईडी पे मेल कीजिए। ईमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फिर मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ मैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज और सत श्री अकाल।